अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया की तारीख़ में ये अनोखा वाक़या होगा कि रियासती सतह पर एक मुजरिम का इस्तकबाल किया गया है। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट पर जहाज़ चढ़ते हुए किस तरह से गालियां पड़ी हैं, उस हवाले से वीडियो वायरल हुई है। तफसीलात आपको बतानी हैं। जबकि दूसरी जानिब मीनार पाकिस्तान पर इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हैं और नवाज शरीफ को लाने वाले क्यों परेशान हो रहे हैं, ये भी आपके सामने रखना है। जबकि जेल से गुज़श्ता शाम कुछ कैदियों की मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात करवाई गई है। इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है, इस पर भी बात करेंगे। और जो फ़्लाइट है ज़वाले पाकिस्तान, वो पाकिस्तान उतर चुकी है, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद के 2 एयरपोर्ट्स पर क्या तैयारियां की गईं, उस पर भी बात करेंगे। जबकि इस वक्त नवाज शरीफ लाहौर रवाना हो चुके हैं, इस पर भी आगे उनका प्रोग्राम क्या है बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, मुजरिम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान का कौमी मीडिया, एंकर्स और हमारे बहुत सारे सियासी रहनुमा उनके हवाले से लम्हा बलम्हा रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अखलाकियात का जनाजा है। आज पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक सबका इज्तिमाई जनाजा निकला है। अब इस जनाजे की अदायगी नवाज शरीफ की इमामत में मीनार पाकिस्तान पर होगी। एक मुजरिम को जिस तरीके से ये प्रोटोकॉल दिया गया, पूरी रियासत को इस तरह से नवाज शरीफ के स्वागत के लिए लगाया गया, गोया कि उनका कोई दामाद आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है और बहैसियत कौम ये अखलाकी गिरावट और पस्ती का आखिरी लेवल है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया, जिन्होंने करप्शन, चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग की, बैरूने मुल्क जायदादें बनाई, फिर ये शख्स पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलकर जिस तरह 4 हफ्तों के लिए गया, ये 4 साल के बाद वापस आ रहा है। मुसलसल झूठ बोलने के बावजूद पाकिस्तानी कौम की सबसे बड़ी मकबूल सियासी जमात को खुडे लाइन लगाने के लिए इसका जो मुतबादिल बनाया गया वो नवाज शरीफ है। अगर तो कोई नई शख्सियत होती, कोई नया मामला होता तो शायद कौम कबूल कर लेती, लेकिन उसी कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तानी कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने का ये खेल है। इसी वजह से जो भी नवाज शरीफ के साथी हैं वो चोरों के साथी करार दिए जाते हैं, मुजरमों के साथी करार दिए जाते हैं। क्या सौदेबाजी हुई है, किस तरह पाकिस्तान की रियासत साथ खिलवाड़ किया गया है। अब पूरे पाकिस्तान से जो काफ़िले चले हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में आपको बता देता हूँ। एक तरफ नाज़रीन इकराम नवाज शरीफ ने दुबई में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। दुबई में इंतखाबात से राह फरार पर बात की गई। इन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, यानी इनको भी पता है कि वो गैर मकबूल हैं और इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं हैं। अगर धांधली भी की गई तो इस्तेकाम नहीं आएगा। अवाम ने तो कहना है कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। तो उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम तो 28 मई वाले हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ जाहिर है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। अब जमशेद दस्ती का कहना है कि जो अपनी माँ और बीवी के जनाजे पर नहीं आया वो कौम के लिए आ रहा है। अब देखना यह है कि इस कौम के अंदर से जो इनके MPs, MNAs हैं वो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर कितने लोग ला पाते हैं। नून लीग को पता है कि मामलात तो ख़राब हो चुके हैं। वजह यह है कि एक तरफ इन्होंने मीडिया को पाबंद कर दिया कि ड्रोन कैमरे नहीं लगाने। नवाज शरीफ की फ़्लाइट तकरीबन 1.5 घंटा लेट कर ली कि शाम के टाइम, रात के टाइम जब रोशनियां होंगी, फिर लाइटों का अरेंजमेंट टेक्निकली मीनार पाकिस्तान पर इस तरीके से किया गया है कि लाइटें दूर दूर आपको नज़र आएंगी, ऐसे लगेगा कि शायद बंदे ही बंदे हैं। लेकिन चूंकि ड्रोन नहीं होगा, मीडिया मैनेज है, सेट मैनेज है, एंकर्स मैनेज हैं, रियासती इदारे मैनेज हैं, तो सब कुछ मैनेज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पिंजरे में बंद करके और जो बाहर हैं उनको भी जेलों में डालने के लिए नवाज शरीफ को पैगाम दिया गया है कि हुजूर ये मुल्क तो बना ही आपके लिए है। इस मुल्क के मालिक ही नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ हैं, बाकियों को जेलों में डालेंगे। अब मीनार पाकिस्तान के अंदर इनको पता है कि एंकर्स भी हमारे हैं, हुकूमत भी हमारी है, एजेंसियों को इस वक्त स्पेशल ब्रांच और सिविल कपड़ों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, 10,000 के करीब, वो इस जलसे को रौनक बख्शेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर, फेसबुक वाले अगर वो कुछ वीडियोस बनाएंगे तो ज़ाहिर है मामलात ख़राब होंगे। अब हुआ क्या, इंतज़ामिया की जो दौड़ें लगी हैं, जब चंद यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचे
जो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जो असल में इस वक्त आवाम की आवाज़ हैं, जो असल हक़ाइक़ लोगों के सामने रख रहे हैं। बाकी तो बिक गए या मैनेज हो गए, जो भी आप उनको नाम दें, तो वो उन्होंने दिखाना था कि कितने लोग हैं। अब इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हैं, मीनार पाकिस्तान पर यूट्यूबर्स के लिए सख्ती से हिदायत दी गई हैं, बाकायदा टीमें तश्कील दे दी गई हैं कि इनको हमने वीडियोस नहीं बनाने देनी, क्योंकि ये लोग भांडा फोड़ देते हैं। वरना हमने तो 10,000 को 10 लाख करके बताना है। आगे रश होता है, जब कोई भी जलसा होता है तो हमने उसको लाखों का समंदर कहना है। टीवी चैनल्स और एंकर्स हमारे साथ मिले हुए हैं, रिपोर्टिंग ही ऐसी होगी और वो कहेंगे कि जी मियाँ साहब आए और पूरा लाहौर ही ब्लॉक हो गया। तो अब यूट्यूब पर आने वाली वीडियोस को रोका जा रहा है और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। दूसरी जानिब असातिज़ा ने एक धरना दिया हुआ था, काफ़ी दिनों से पंजाब के 1000 स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। जब अनाउंसमेंट हुई तो उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाहें और जो मराआत का वादा था वो उन्हें नहीं दिया गया। ये बेसिकली नवाज़ शरीफ की हुकूमत में फ़ैसला हुआ था। उन्होंने बहुत सारे फ़ैसले किए कि मुल्की इदारों को, PIA वगैरह को बेचना है, लेकिन अगर हम बेचेंगे तो लोग पहले ही हमसे नफ़रत करते हैं, मज़ीद नफ़रत होगी। असातिज़ा को भी खुडे लाइन लगाना है। तो ये सारा गड़ा खोद के नून लीग गई। ये नवाज़ शरीफ की मशावरत के बगैर नहीं हुआ। शहबाज शरीफ, उनकी काबीना ने यह सब कुछ किया, लेकिन इस पर असातिज़ा ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया, धरने शुरू हुए, हर ज़िले के DC ऑफिस के सामने लोग बैठे, फिर ख़वातीन असातिज़ा और मर्द असातिज़ा की गिरफ़्तारियाँ की गईं। ये तो ज़ाहिर है कंगले हैं, यानी इस वक्त जो निगरान हुकूमत विराजमान है ये कौन सी वोटों से आई हुई है, इनको कोई कौम का एहसास तो है नहीं। अब मरियम नवाज़ के पास जेल से निकाल के असातिज़ा को ले जाया गया। इनकी वीडियोस भी, ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं जिसके अंदर असातिज़ा बता रहे हैं जेल से, यानी मरियम नवाज़ से मुलाकात करवाई गई और मरियम नवाज़ ने यकीन दहानी कराई कि हम आपका मसला हल कर देंगे, इदारे प्राइवेट नहीं होंगे और पहले की तरह मामलात चलेंगे। यानी खुद ही तबाही और बर्बादी के लिए एक गड़ा खोदा। निगरान हुकूमत को कहा कि ये सब कुछ करो। जाने से पहले जिन इदारों को बेचने का प्रोग्राम बनाया, PIA बिक रही है, दीगर इदारे हैं, तो ये गड़ा खुद खोदा और इस गड़े से आर्जी तौर पर अब निकाला है और कहा है कि आपका मसला हल हो गया है, हड़ताल ख़त्म हो गई है, आज स्कूल शुरू हो गए हैं, और क्रेडिट भी खुद ही ले लिया है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब आप देखें सुपरिटेंडेंट जेल इमरान खान से किसी को मुलाकात नहीं करने देता, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज़ हैं, रियासत पाकिस्तान में उनकी क्या आइनी हैसियत है, लेकिन उनकी यकीन दहानी पर यह हड़ताल ख़त्म हुई है। जिन असातिज़ा को बंद किया गया था डंडे बरसा के, वो मजबूर हैं, ज़ाहिर है उन्होंने सैलरी लेनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो लड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनका मकरूज चेहरा ज़रूर बेनकाब हुआ है। अब नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथ पाकिस्तान के हवाले से क्या सौदेबाजी हुई है, ये कम अज़ कम समझ से बालातर है। मुजरिम का जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन वाक़या है। अब एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर यह जहाज़ उतरा, कहा जा रहा है कि स्टेट लाउंज में कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए हैं, एक मुजरिम के साथ ये मुआहदा हुआ है। अब यहाँ पर 1 घंटा क़याम के बाद वो लाहौर रवाना हो चुके हैं। आखिर किस लिए वो इस्लामाबाद आए, हालांकि उनको सीधा लाहौर पहुंचना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ शाही कला लाहौर के अंदर इस मुजरिम के लिए हेलीपैड तैयार है। पूरी रियासत की पुलिस, FC, दीगर इदारे, एजेंसीज़ इनकी नौकर और खादिम बनकर इस मुजरिम के सामने हाथ बांधे खड़ी हैं। तो पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत और इंसानी हुकूक की पामाली का आज जनाजा पढ़ा जाएगा रियासती सतह पर, और इसकी इमामत मुजरिम नवाज़ शरीफ करेगा। अब रात को नवाज़ शरीफ का खिताब रखा गया है, स्टेट मीडिया इसको लाइव दिखाएगा, किसी भी प्राइवेट सहाफ़ी को इजाज़त नहीं है कि वो इसकी लाइव कवरेज करे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।